हेलो दोस्तों, मैं सिर्फ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 में हमने देखा था कि जो संख्याएं 50 के नज़दीक हो, 100 के नज़दीक हो तथा 200 के नज़दीक हो, उनका वर्ग हम परीक्षा में कम से कम समय में कैसे निकालेंगे। और उस ट्रिक को हमने काफ़ी आसानी से समझा था और 2, 3, 4, 5 सवाल उस पर लगाए भी थे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो संख्याएं 1 से लेकर 1000 तक की हो, उनका वर्ग हम परीक्षा में कम से कम समय में कैसे निकालेंगे। अगर पिछली वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 तथा पार्ट 3 ने आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, जिससे उस ट्रिक को आप लोग काफ़ी आसानी से समझ सकें। यह ट्रिक 1 से लेकर 1000 तक की सभी संख्याओं पर लागू होगा और इस ट्रिक की सहायता से हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग काफ़ी आसानी से और कम से कम समय में निकाल पाएंगे। जैसा कि आप लोग पहले ही जानते हैं, इस वीडियो में हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग निकालने के काफ़ी आसान ट्रिक के बारे में सीखेंगे। तो ट्रिक हमारा है, सबसे पहले हम ट्रिक को जान लेते हैं कि ट्रिक हमारा क्या है। ट्रिक हमारा है सबसे पहले संख्या, उसके से प्लस या माइनस। प्लस कब यूज करना, माइनस कब यूज करना, मैं आगे आपको बताऊंगा। संख्या जितना बेस से कम या ज़्यादा हो, उसके बाद से ब्रैकेट बंद, उसके बाद से वही संख्या जितना बेस से ज़्यादा या कम हो उसका वर्ग। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पहले बार संख्या लिखेंगे, उसके बाद से अगर संख्या बेस से ज़्यादा है तो हम प्लस का यूज़ करेंगे और संख्या अगर बेस से कम है तो माइनस का यूज़ करेंगे। साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना होगा कि जैसे हमने देखा था कि जब हम 200 के नज़दीक संख्याओं का वर्ग निकाल रहे थे तो यह 200 जो है 100 का 2 गुना होता था। तो हम जो इतना मान आता था सॉल्व करने पर संख्या प्लस माइनस संख्या जितना 100 से ज़्यादा या कम हो उसमें 2 गुना करते थे। तो यहाँ पर यही बात समझने वाली है कि यह बेस जो 100 के जितना गुना होगा उतना का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। बेस जितना 100 का गुना होगा उसका हम गुणा करेंगे। जितना ये सॉल्व करने पे सिर्फ इतना आएगा, उसमें जो बेस होगा जितना हमारा 100 का गुना होगा उतना हम यहाँ पर सबसे आगे गुणा कर लेंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास एक संख्या 305 है। 305 में हम बेस 300 को मानेंगे। 300 जो हमारा होता है यह 100 का 3 गुना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो इतना जब मान रखेंगे ट्रिक में तो जितना मान आएगा उसमें हम 3 गुना कर लेंगे। तो सबसे पहले हमारी संख्या कितना है 305, यह बेस से अधिक है तो इस सिचुएशन में हम प्लस लेंगे। संख्या जितना बेस से ज़्यादा हो तो ज़्यादा ये हमारा 5 है और यह 100 का कितना गुना है 3 गुना, तो हम आगे 3 से गुणा कर लेंगे। उसके बाद से यह संख्या बेस से कितना ज़्यादा है 5, तो 5 का हम वर्ग कर लेंगे। यह 305 हमारा 310 हो जाएगा और 310 को इतना का मान 310 हो जाएगा और 310 में जब हम 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 930 और 5 का वर्ग हमारा 25 हो जाएगा। चूँकि यह 2 अंकों में ही है तो हमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसको हम सीधे इसी तरह उतार लेंगे 930 और 25 और इस प्रकार 93,025 हमारा इसका वर्ग हो जाएगा। हमारे पास एक दूसरा सवाल 355 है। इसमें बेस हम 350 को मानेंगे। 350 जो होता है ये हमारा 7/2, यानी हमारे पास दूसरा सवाल 355 है। 355 का हमें वर्ग निकालना है। इसमें हम बेस 350 को मानेंगे क्योंकि ये संख्या 355 जो है 350 के आसपास है। हम बेस जो है 50 के मल्टीपल ही मानेंगे। अब देखेंगे कि 100 का कितना गुना है, तो यह 100 का 7/2 गुना है। तो यानी यहाँ पर जो जितना मान आएगा रखने पर उसका 7/2 कर देंगे। अब देखिए संख्या कितनी है 355। संख्या जितना बेस से
ज़्यादा है। चूँकि यह बेस से 5 ज़्यादा है, बेस हमने 350 माना था, तो यह बेस से 5 ज़्यादा है, तो हम 5 जोड़ लेंगे, प्लस वाला चिन्ह लेंगे, और बेस से 5 ज़्यादा तो 5 जोड़ लेंगे। उसके बाद से मैंने कहा था कि जो भी ये मान आएगा उसमें 100 का जितना गुना होगा उससे हम गुणा कर देंगे। तो यह 100 का 7/2 गुना है, तो 7/2 से गुणा कर लेंगे। और संख्या जितना बेस से ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है तो 5 का हम स्क्वायर कर लेंगे। और इस प्रकार ये हमारा हो जाएगा 360 और 7/2, और ये हमारा हो जाएगा 5 में 25। और इसको जब हम भाग देंगे तो उसके बाद से हमारा हो जाएगा, भाग देकर गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1260 और 5 25। और इस प्रकार हमारा यह 1260 और 25 यानी 1,26,025 हमारा जो है इसका 355 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास एक तीसरा सवाल 419 है। 419 का हमें वर्ग निकालना है। यहाँ पर बेस हम 400 को मानेंगे क्योंकि ये संख्या 400 के नज़दीक है। 400 जो हमारा होता है 400 का 4 गुना होता है, तो यहाँ पर जो मान आएगा रखने पर उसका 4 गुना कर लेंगे। संख्या कितना है 419, बेस से कितना ज़्यादा है 19 ज़्यादा है, 100 के कितना गुना है 4 गुना है, उसके बाद से जितना ज़्यादा है उसका वर्ग, 19 ज़्यादा है तो 19 का हम वर्ग कर लेंगे। 419 में 19 को जोड़ेंगे तो 438 का हमें 4 गुना करना होगा। और यहाँ पर 19 का वर्ग हमारा हो जाता है 361। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1752 और 361। क्योंकि यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये संख्या जो वर्ग करके आती है 2 अंकों में ही होना चाहिए। अगर 2 अंकों में नहीं है तो लास्ट के 2 अंक उतार लेंगे और आगे वाला जितना होगा उसको आगे वाले में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर 2 अंक 6 और 1 हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, और 3 जो है इसे आगे वाली संख्या के लास्ट डिजिट में जोड़ लेंगे। और इस प्रकार हमारा जो हो जाएगा 1,75,561 हमारा जो हो जाएगा 419 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक सवाल और लेंगे, ये हमारा है 744। 744 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। यहाँ पर हम बेस जो है 750 को लेंगे। 750 जो है यह 100 का 15/2 गुना होता है। तो यह बेस हम कितना मान के चले हैं 750। संख्या कितनी है 744। संख्या बेस से ज़्यादा या कम है, तो यह संख्या बेस से कम है, तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे। बेस से कितना कम है तो ये हमारा 6 कम है। अब ये जितना मान आया है तो 100 का कितने गुना है इसका बेस, तो 15/2 गुना है, तो जो इतना मान आएगा उसमें 15/2 से गुणा कर देंगे। उसके बाद से जितना कम है उसका वर्ग, 6 कम है तो 6 का वर्ग कर लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 738 और ये हो जाएगा 15/2, इसको गुणा कर देंगे और ये हमारा हो जाएगा 6 के 36। इसको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो ये हमारा मान हो जाएगा 5,535 और ये हमारा हो जाएगा 6 के 36। और इस प्रकार चूँकि यह 2 अंक में है तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, तो 5,535 इसको उतार लेंगे और 36 इसको, यानी 5,53,536 हमारा जो है 744 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार आगे हम एक सवाल को ले लेंगे 984। 984 में हम यह संख्या 1000 के नज़दीक है, तो बेस हम कितना लेंगे 1000। बेस हम 1000 लेंगे। यह जो है 100 का कितना गुना है तो 10 गुना है। अब देखिए बेस से यह कम है तो सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। क्योंकि यह बेस से कम है तो यहाँ पर हम माइनस लेंगे। जितना कम है उतना यहाँ पर लिखेंगे, तो यह बेस से 16 कम है तो 16 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद से कितना गुना 100 का है तो 10 गुना, तो 10 से यहाँ पर गुना कर देंगे, और जितना कम है उसका वर्ग, तो 16 कम है तो 16 का वर्ग हम लिख लेंगे। और इस प्रकार ये हमारा 10 गुणे 968 इसको सॉल्व करने पे आएगा, और 16 का वर्ग हमारा हो जाएगा 256। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 9,680 और 256 हो जाएगा।
चूँकि ये जो हमारा वर्ग है, यह जो यहाँ पर वर्ग करते हैं जिस संख्या का, वह 2 अंकों में ही होना चाहिए। अगर 2 अंकों में नहीं तो उसे हम 2 अंकों में बनाते हैं। तो हम 56 को इसी तरह लिख लेंगे और जो 2 है इसे आगे वाले में जोड़ लेंगे। तो ये इस प्रकार हमारा 9, 6, 8, 2 और यह 5, 6 इसमें उतर जाएगा। और इस प्रकार 9,68,256 हमारा जो है यह 984 का वर्ग हो जाएगा। इस सिंगल ट्रिक से ही हम 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं का वर्ग हम काफ़ी आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ पर बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि संख्या जिसको हम बेस मानेंगे वह संख्या बेस से कितना गुना है जितने हैं। बस इस ट्रिक को अपने माइंड में हमें बस ध्यान रखना है। इस ट्रिक को मैं दोबारा एक बार और आपको समझा देता हूँ कि पहली बात तो हमें संख्या लिखना है, उसके बाद से प्लस या माइनस। अगर संख्या बेस से ज़्यादा है तो प्लस लेंगे और संख्या अगर बेस से कम है तो माइनस लेंगे। उसके बाद से जितना यह मान आएगा उसके बाद से हम देखेंगे कि बेस हमारा 100 के कितने गुना है। जितने गुना होगा 100 के उससे हम इतना जो मान आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद से स्लैश संख्या जितना बेस से ज़्यादा या कम है उसका वर्ग कर लेंगे। तो आशा करता हूं कि ये सवाल आपको काफ़ी आसानी से समझ आएंगे। इस तरह के लॉन्ग वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, तो आप चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी कीजिए ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकें।